बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कादियानियों को दावत इस्लाम देने के सिलसिले में एक छोटी सी सीरीज़ का एहतमाम कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से बिलअमूम और कादियानियों से बिलखसूस दस्तबस्ता अर्ज़ करूँगा कि वो हमारी गुफ्तगू को ज़रूर सुनें। देखिए कादियानी हज़रात, ईमानदारी की बात है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। डॉक्टर को मरीज़ से नफ़रत नहीं होती, उसके मर्ज़ से नफ़रत होती है। अगर हम आपसे बाइकॉट करते हैं या आपसे थोड़ा सा हमारे दिलों में आपके ख़िलाफ़ जो लावा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके जो अकायद हैं वो नहायत दिल आज़ार, गुस्ताखाना और उनको कोई आदमी सुन भी नहीं सकता। ये हमारी दीनी गैरत व हमीयत का तकाज़ा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी आप तासुब की ऐनक उतार कर, गैर जानबदार होकर, ठंडे दिल के साथ हमारी बात तो सुने। हम कहते क्या हैं? देखें, अगर हमें आपसे कोई दुश्मनी होती तो जब आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को छोड़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में आ जाते हैं सच्चे दिल से कलमा पढ़ने के बाद, तो क्या हम आपको अपने गले नहीं लगाते? क्या हम आपसे हाथ नहीं मिलाते? क्या हम आपके साथ मिलकर खाना नहीं खाते? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आपसे नफ़रत नहीं है, आपके जो गुस्ताखाना अकायद हैं उनसे हम नफ़रत करते हैं। देखें कादियानी हज़रात, मैं आपको ईमानदारी से अर्ज़ करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बैरून ममालिक से भी कॉल्स आती हैं, मेरे साथ वो मुबाहसा करते हैं, वो मेरे साथ मुनाज़रे की सूरत बन जाती है, गुफ्तगू करते हैं। तो जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, जिसको आप महदी मानते हैं, मसीह मऊद मानते हैं, उसे नबी मानते हैं, उसे रसूल मानते हैं, उस शख्स की लिखी हुई कितनी किताबें आपने पढ़ी? तो यकीन मानिए ये पिछले 35-40 साल से किसी भी कादियानी ने मुझे ये नहीं कहा कि उसने मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें पढ़ी। अब यकीन माने किसी ने 5 पढ़ी, 4 पढ़ी, 3 पढ़ी। हम तो आपको ये कहते ही नहीं है कि आप रद्द कादियानियत पे जो हमारी कुतब हैं वो पढ़ लें। हम तो आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि कम अज़ कम आपके जो मिर्ज़ा साहब उनकी तो किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं, आपकी क़यादत ने आप पे ये भी पाबंदी लगाई हुई है कि आप किताबें आपको वो पढ़ने के लिए नहीं देते। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके घर में कितनी किताबें? देखें, टोटल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबें जो हैं, जिनको आप महदी, ईसा और नबी रसूल कहते हैं, उसकी टोटल 83 किताबें हैं, जो रूहानी ख़ज़ाइन की 23 जल्दों में। उसके बाद उसके मलफूज़ात हैं, उसके बाद उसके मकतूबात हैं, उसके बाद उसके मजमुआ इश्तहारात है, फिर उसकी तज़किरा, उसकी वहियों वाली किताब है। अब ये राउंड अबाउट को 100 के करीब बुक्स बन जाती हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ते, बल्कि वो आपको किताबें देते भी नहीं हैं। इसलिए कि अगर आप उस किताबों को पढ़ेंगे और अगर आपको उसमें से कोई चीज़ नज़र आई तो कहीं आप कादियानियत को छोड़ ना दें। अब देखें, सीरतुल महदी में जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का जो मंझला बेटा है बशीर अहमद एम.ए, मशहूर किताब है, आपकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है। उसमें एक रवायत ये लिखी हुई है, उसमें वो कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात कही कि जो अहमदी, जो कादियानी मिर्ज़ा कादियानी की किताबें 3 दफ़ा नहीं पढ़ता, मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि हमें उसके ईमान पर शक है। तो हज़रात, आपके तो ईमान पे शक है उनको कि आपने वो 3 दफ़ा छोड़ी, आपने तो 1 दफ़ा भी नहीं किताबें पढ़ी। मैं आपको आपकी खैर ख्वाही के लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपने अकायद पे नज़रसानी करें। सबसे कीमती चीज़ ईमान है। अमाल अगर कमज़ोर भी होंगे फिर भी अल्लाह की रहमत उसको कोई ढांप लेगी, कोई बहाना बन जाएगा। लेकिन अगर आपका अकीदा गलत हुआ तो फिर तो आपका काम ही ख़त्म हो गया। हम इस दुनिया में आए, कितनी देर आपने रहना, कितनी देर हमने रहना। मैं दर्दमंदी के साथ आपसे अर्ज़ करता हूँ, सोच तो लें, आप देखें तो सही हम कहते क्या। अल्लाह ने आपको अक्ल दी, शऊर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जो आदमी अक्ल इस्तेमाल नहीं करता वो जानवर है, वो गुंगा बहरा है, वो जानवरों से भी शायद बदतर है। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है। आप सोचें कहाँ खड़े हैं। दुनिया में कितनी बड़ी तादाद है जो मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानते, आप उनको काफिर कहते हैं। 1.5 अरब मुसलमानों का अकीदा ख़राब है, सिर्फ आपका अकीदा दुरुस्त है। हम ईमानदारी के साथ समझते हैं
آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ آپ کو جو انہوں نے اسلام بتایا ہے وہ دین اسلام نہیں ہے، کوئی اور مذہب ہے، باطل مذہب ہے، گمراہ مذہب ہے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے عقائد پہ ٹھنڈے دل سے، غیر جانبدار ہو کر، تعصب کی اینک اتار کر اپنے عقائد پہ نظر ثانی کریں۔ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ جب آپ حق کے متلاشی بنیں گے قدرت آپ کی طرف بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔